कहानी की शुरुआत होती है फीलिक्स से, जो ची परिवार का लीडर और देश का सबसे शक्तिशाली माफिया सीईओ है। एक रात जब उसका एक नौकर उसे शहद परोस रहा था तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। अचानक उठी इच्छा से प्रेरित होकर वाइन पीते हुए वह उस लड़की के पीछे एक कमरे तक गया और सीधी ऑफर दी। एक रात उसके साथ बिताने के बदले पैसे देने का प्रस्ताव रखा। वह नौजवान लड़की थी लिली, रोंग परिवार की नाजायज बेटी, जो हमेशा सिर्फ $3 ही जमा कर पाई थी। समय खत्म हो रहा था और उसके साथ अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने का सपना भी। आखिरकार लिली ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। उस रात लिली ने खुद को पूरी तरह से फीलिक्स को सौंप दिया। रात खत्म होने के बाद उसने वही रकम ली जो उसने मांगी थी और गैंगस्टर की दरियादिली के आगे नहीं झुकी। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह जैन था, उसका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड। जैन को देखकर लिली के मन में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए और वह उसके पास आने ही वाला था कि फीलिक्स बीच में आ गया और कहा कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है। एक हफ्ते बाद लिली तबीयत खराब महसूस कर रही थी, इसलिए वह अस्पताल गई। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि उसके साथ एक बहुत रफ एनकाउंटर हुआ था। उस रात लिली एक बार में काम कर रही थी जब एक ग्राहक ने उस पर बुरी नीयत से प्रपोज किया। संयोग से वहां मौजूद फीलिक्स ने समय पर आकर उसे बचा लिया। कार में वह उसकी गरीबी जानकर हैरान था और पूछ बैठा कि क्या वह फिर से एक रात बिताने को तैयार है, उसके साथ रहने के बदले $1 करोड़ देने का। कोई बंधन नहीं, बस 1 महीना उसके साथ रहना था। यह ऑफर सुनकर लिली के अंदर गुस्सा और आहत अभिमान जाग उठा। उसने गुस्से में एक वाइन का गिलास फेंका और सख्त लहजे में कहा कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह अपनी मां की अस्थियों को दफनाने उस गांव गई जहां उसने जमीन खरीदी थी। वहीं उसकी फिर से मुलाकात फीलिक्स से हुई, जो जमीन का असली मालिक था। फीलिक्स ने गर्व से कहा कि लिली ने $6 लाख की जमीन सेंस में काम करके खरीदी है। उसे याद आया कि उसने पहले भी वहां अप्लाई किया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर भी उसने इस नई नौकरी को स्वीकार करने का फैसला किया। जब वह कंपनी पहुंची तो उसकी मुलाकात अपनी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड से हुई। लिली ने फीलिक्स को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने माफी मांगी और समझाया कि उसकी प्रतिक्रिया उस अपमानजनक प्रस्ताव के कारण थी। फीलिक्स ने जब वह मैसेज पढ़ा तो बहुत दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया और उसने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बहाने उससे मिलने का फैसला किया। जब लिली ने दरवाजा खोला तो फीलिक्स ने पूछा कि क्या वह अपनी माफी वापस पाना चाहती है। उसने उसे याद दिलाया कि अपने बॉस की अवज्ञा के क्या परिणाम हो सकते हैं। बिना कोई भूमिका बनाए उसने उसे अपनी गोद में बैठाया और रात साथ बिताई। अगली सुबह लिली ने नाश्ता तैयार किया। फीलिक्स ने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन लिली ने वो पैसे लौटा दिए। उसने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार वह कोई पैसा नहीं लेगी और उसे उस वादे की याद दिलाई जो उसने रात किया था कि दवा एक्सपायर हो चुकी है। तभी उसे याद आया कि उसे 1 महीने से ज्यादा समय से पीरियड्स नहीं आए थे। घबराई हुई लिली ने प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा और जब परिणाम पॉजिटिव आया तो वह स्तब्ध रह गई। परिणाम पर संदेह करते हुए वह हॉस्पिटल गई ताकि मेडिकल टेस्ट से पुष्टि कर सके और रिपोर्ट वही निकली, वह प्रेग्नेंट थी। बहुत दुखी होकर उसने अबॉर्शन के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया। उसके बचपन की कड़वी यादें फिर से ताजा हो गईं। अपमान, ताने और उसे बास्टर्ड बुलाया जाना। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी वही सब झेले। उसे यह नहीं पता था कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वह फीलिक्स का करीबी दोस्त था। जब डॉक्टर सीईओ की मीटिंग में देर से पहुंचा तो उसने बहाना बनाया कि वह एक प्रेग्नेंट मरीज को देख रहा था जो अबॉर्शन कराना चाहती थी। उसने बिना ज्यादा जानकारी दिए यह भी कहा कि लगता है उस बच्चे का पिता गैर जिम्मेदार है। यह सुनते ही फीलिक्स को शक हुआ कि वह लिली के बारे में बात कर रहा है। झटका लगते ही वह उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में भागा। आखिरकार वह हॉस्पिटल पहुंचा और जब लिली ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी तब उसने उसे हॉलवे में रोक लिया। उसने उससे सख्ती से सफाई मांगी। लिली टूटी आवाज में बोली कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था और उसे यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फीलिक्स के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। वह बच्चा उसका भी था और वह उसे बिना उसकी अनुमति के हटाने नहीं देगा। लिली ने सख्त शब्दों में कहा कि वह यह बच्चा नहीं चाहती, लेकिन फीलिक्स उसे रोकने के लिए तैयार नहीं था। लिली ने उसे ठंडेपन से धमकी दी कि अगर उसने उसे अभी नहीं छोड़ा तो वह किसी और क्लिनिक में जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। फेलिक्स ने उसे समझाने की कोशिश की, उस पर आरोप लगाया कि वह अपने ही बच्चे के प्रति निर्दयी है। उसने एक प्रस्ताव रखा, यह होगी कि बच्चे के बर्थ के 6 महीने बाद वे डिवोर्स ले लेंगे और वह बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। इसके बदले वह लिली को $200 मिलियन का कॉम्पेंसेशन देगा। लिली की दादी को यह पता चला तो वह चौंक गईं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही एक अच्छे परिवार के साथ ब्लाइंड डेट का आयोजन कर रखा था। लिली ने फीलिक्स के मेंशन में शिफ्ट कर लिया।
उसके दोस्तों ने जब उसका सामान देखा तो वे चौंक गए क्योंकि वह बहुत महंगी ब्रांड की चीजें थीं। उसी समय मिंचू, जो कि फीलिक्स की सेक्रेटरी और दोस्त थी, वहां आई। जब मिंचू ने लंच बॉक्स में देखा कि कैसे फीलिक्स अपनी कार में लिली के साथ आया, ईर्ष्या से भरकर मिंचू ने उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। घर पर लिली हैरान रह गई जब उसके पति ने कहा, अगर उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी तो फिर उसके साथ क्यों? जब वे ऑफिस पहुंची तो लिली ने फीलिक्स का एक्सक्लूसिव अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था। मिंचू ने उसे देखकर हैरानी से पूछा कि वह उसे कैसे मिला। लिली ने फिर से एक बहाना बना दिया। गुस्से में मिंचू ने उसे डांटा और ताना मारते हुए कहा कि उसे अपनी सीमा नहीं भूलनी चाहिए। उस पर हमला कर सकता है या उसे अलग थलग कर सकता है। बाद में मिंचू ने वह अम्ब्रेला फीलिक्स को लौटा दिया और कहा कि किसी कर्मचारी को वह मिला था। फीलिक्स ने उसे ध्यान से देखा और लंबे समय तक देखा। उसे शक हुआ कि शायद लिली ने उसे लिया था। खाने के दौरान जैन ने कबूल किया कि अपनी मां की मौत के बाद से वह बहुत अपराध बोध में रहा और उसने बताया कि वह हमेशा से उससे भावनाएं रखता था। किसी हिचकिचाहट के बिना फीलिक्स ने घोषणा कर दी कि वह शादीशुदा है। अब जब सब लिली को सीईओ की भतीजी मानते थे तो असली पत्नी की बात छुपाई गई। उस रात जब वह घर लौटा तो फेलिक्स ने देखा कि उसकी थकी हुई पत्नी सोफे पर थी। उसने उसे काम में मदद करने की पेशकश की और कहा कि बच्चे की भलाई के लिए उसे आराम करना चाहिए। उसे सूचित किया गया कि उसे जो नौकरी दी थी वह स्वीकार नहीं की गई है। फेलिक्स ने हस्तक्षेप किया और पता चला कि उसका काम चुराया गया था। एक अधीनस्थ ने दावा किया कि वह रिपोर्ट उसकी थी, लेकिन फेलिक्स ने साबित कर दिया कि वह रिपोर्ट लिली की थी। वह निराश हो गई। फेलिक्स ने मिंचू को अस्वीकार कर दिया। फिर भी मिंचू ने उसे एक टाई दे दी। यह दृश्य देखकर लिली ने फैसला किया कि वह जो टाई खरीद कर लाई थी वह उसे नहीं देगी और उसे अपने पास रख लिया। बाद में फेलिक्स ने उसे खाना भी दिया। गलतफहमी को दूर करने के लिए फेलिक्स ने उसे अपनी शादी के प्रमाण पत्र की फोटो भेजी, याद दिलाते हुए कि वे शादीशुदा हैं। रात के खाने के दौरान उन्होंने सच या चुनौती खेला। जब फेलिक्स की बारी आई तो मिंचू ने पूछा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यह लड़ाई हो गई कि किस्से पे बिल लेना चाहिए। जब जैन की बारी आई तो उससे पूछा गया कि उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा था। उसने कहा कि वह दिन जब लिली ने अपने जन्मदिन पर उससे प्यार का इजहार किया था। लिली ने स्पष्ट किया कि वह अतीत था। फेलिक्स ने जवाब मांगा कि वो अपने पुराने प्यार से क्यों मिली। लिली उसकी आवाज में गुस्सा देखकर आश्वस्त करने लगी कि वह मुलाकात कोई डेट नहीं थी। भ्रमित भावनाओं के बीच दोनों ने एक गहरा चुंबन साझा किया, लेकिन तभी जैन की कॉल आ गई। फिर दोनों ने एक और चुंबन साझा किया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें देख लिया। डॉक्टर हैरान रह गया क्योंकि वह अब तक उन्हें चाचा भतीजी समझ रहा था। फेलिक्स ने खुलासा किया कि वह लिली का पति था, वही जिसे डॉक्टर पहले कुत्ता, बेवफा, गैर जिम्मेदार मान रहा था। कुछ समय बाद पड़ोसी ने सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि उसका कोई पिता नहीं है। फेलिक्स समय पर पहुंच गया और धमकी दी कि अगर पड़ोसी ने ऐसा किया तो वो उसके खिलाफ मानहानि का केस कर देगा। फिर उसने देखा कि वह वही टाई पहन रहा था जो उसने दी थी। उसने कबूल किया कि उसे वही टाई बहुत पसंद थी। ऑफिस में मिंचू ने भी वही टाई देखी और उलझन में सीईओ की हवेली पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह लिली को घर में देखकर हैरान रह गई। लिली ने बताया कि उसकी दादी को दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल पहुंचने पर दादी ने कबूल किया कि वह पड़ोसी की बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो गई थी, जिसमें कहा गया था कि लिली ने अपनी मां की कब्र के लिए पैसे देने के लिए खुद को बेच दिया था। उसे डर था कि मिंचू भविष्य में और भी समस्याएं खड़ी कर सकती है, उसके लिए और उसकी दादी के लिए भी। इसीलिए लिली ने फेलिक्स से कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही यहां से चली जाएगी, लेकिन फेलिक्स ने मना कर दिया। उसने कबूल किया कि वह उसे जाने नहीं देगा। इसी दौरान जैन फिर से लिली से मिला और उसे एक और मौका देने के लिए कहा। हालांकि लिली ने उसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन जैन हार मानने को तैयार नहीं था। फेलिक्स वहां आया और लिली का बचाव किया, जिससे मिंचू और ज्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से में बदनाम करने के लिए कुछ समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन फेलिक्स ने पहले से ही उन तस्वीरों को हटा दिया था। लग रहा था कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन तभी मिंचू ने लिली से एक और बात कही। उसने बताया कि जियंगशी, जो कि कोमा में थी, होश में आ गई थी, लेकिन अब वह मां नहीं बन सकती थी। मिंचू ने कहा कि अब फेलिक्स जियंगशी के पास लौट जाएगा ताकि उसके साथ एक परिवार बना सके। उसने लिली को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सीईओ उसे सिर्फ एक बेबी फैक्ट्री समझ रहा है और वह उसके पिता जैसी गलती कर रहा है, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और शादी के बाहर एक बच्चा पैदा किया। इसी बीच जियंगशी वहां आ गई। वह फेलिक्स से मिलकर खुश थी, लेकिन फेलिक्स ने स्पष्ट कर दिया
कि अब उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। उसने कहा कि वह मजबूरी में उससे जुड़ा था जब वह कोमा से नहीं जागी थी। उसने भरोसा दिलाया कि अगर वह लिली को पहले जानता तो वह उसका इंतजार करता। जियांगशी ने यह सच्चाई स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी जिसे उसने तुरंत नहीं बताया। दूसरी ओर लिली ने देखा कि उस अस्पताल के डॉक्टर ने उसे बुलाया ताकि वह उनके बेटे की जान बचाने के लिए आभार व्यक्त कर सके। लिली ने उस पर भरोसा करना चुना, लेकिन उसका भरोसा थोड़ा डगमगाया जब जियांगशी ने उसे एक ऑडियो सुनाया जिसमें फेलिक्स ने उसे हमेशा सुरक्षित रखने का वादा किया था। उसके मन में शक का बीज बो गया। अगले दिन फेलिक्स ने लिली के व्यवहार में बदलाव महसूस किया, लेकिन लिली ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है। जब फेलिक्स ने उस केक का जिक्र किया जो शहर के बाहरी इलाके में मिलता था, तो वह उसे ढूंढने चला गया। उसके चले जाने के बाद उसकी सास ने लिली का सामना किया और उसे अपने बेटे से तलाक लेने को कहा। उसने कहा कि लिली के इलेजिटिमेट डॉटर होने के कारण उसका समाज में कोई स्थान नहीं है। लिली ने गुस्से और दर्द से भरकर प्रतिक्रिया दी, पूछते हुए कि लोग उससे नफरत क्यों करते हैं जब उसने ऐसा कुछ चुना ही नहीं था। दादी ने उससे उसके माता पिता की कहानी बताई। लिली के माता पिता अलग सामाजिक स्तरों से थे। जब उसके पिता के परिवार पर संकट आया तो उसे मजबूरी में अपनी मां को छोड़ना पड़ा। लिली हॉस्पिटल भागी जब उसे पता चला कि फेलिक्स भर्ती हुआ है। वह सोच रही थी कि ये केक ढूंढने की वजह से हुआ, लेकिन फेलिक्स ने बताया कि जैन उससे मिलने आया था और कहा कि वह अभी भी लिली से प्यार करता है। लिली ने साफ शब्दों में कहा कि उसका दिल अब सिर्फ फेलिक्स के लिए है। वे फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगे। लेकिन मिंचू ने जलन में एक गंदी साजिश रची। उसने अपने भाई को लिली का फायदा उठाने के लिए अफ्रोडीसियाक दिया, लेकिन जंग ने खुद को रोक लिया और लिली को खुद को बचाने के लिए उसे मारने से इनकार कर दिया। फेलिक्स ने फिर से अपनी मां का आदेश ठुकराया और लिली से तलाक लेने से इनकार कर दिया। उसकी मां ने उसे एक ठंडी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जैसे वह उसके बचपन में करती थी। यही वह कारण था कि फेलिक्स को अंधेरे से इतनी घबराहट होती थी, जो उसे अंदर से कितना दर्द दे रही थी। अंत में जंग लिली से मिलने आया और उसके बच्चे के लिए बधाई दी। उस रात लिली ने फेलिक्स को एक हाथ से बनाई गई लैंप गिफ्ट की, जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारी जिंदगी को रोशन करूंगी। लेकिन फेलिक्स ने उसे प्यार से देखा और धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी पहले ही बन चुकी हो लिली। ये लैंप तो बस एक सबूत है। लिली की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने दिल में जमी सारी तकलीफों को छोड़कर खुद को पूरी तरह फेलिक्स के हवाले कर दिया। उसी रात फेलिक्स ने वादा किया कि अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह उसे और उनके बच्चे को किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने वकील को बुलाकर सारे दस्तावेज ठीक कराए और अगली सुबह दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में फिर से कस्में खाईं। इस बार बिना किसी झूठ, बिना किसी सौदेबाजी के। पर उस सुकून में भी तूफान छुपा था। मिंचू ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी दी, जिसमें लिली फेलिक्स के घर में पहली बार बिना अनुमति घुसती हुई दिखाई दे रही थी। उसने कहा, या तो सीईओ की पत्नी बनना छोड़ दो या ये वीडियो कल वायरल होगा। फेलिक्स ने सीधा पुलिस को कॉल किया। उसने कहा, जिस औरत को मैं अपनी पत्नी कह चुका हूं, उस पर उंगली उठाने वाले को मैं बख्शता नहीं। मिंचू को ऑफिस से निकाल दिया गया। उसके सारे एक्सेस ब्लॉक कर दिए गए और कंपनी की इज्जत पर कोई दाग ना लगे, इसके लिए लीगल टीम तुरंत एक्टिव हो गई। मिंचू को समझ आ गया, वह हार चुकी है। अंत में डॉक्टर ने पुष्टि की कि लिली जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। फेलिक्स ने अपने हाथों से बच्चों का कमरा सजाया। दादी ने पहली बार लिली को गले लगाया और कहा, जिस बेटी को मैंने दुनिया से छुपाया था, वही आज इस घर का गर्व बन गई है। 9 महीने बाद अस्पताल की वार्ड में चीखें नहीं, बस खुशी की आवाजें थीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, लड़का और लड़की, जुड़वा। फेलिक्स ने पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भीगी हुई थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ झेला ताकि ये लम्हा मिल सके। लिली थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी, जैसे पूरी उम्र का सुकून उसे उसी पल मिला हो। 3 हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भव्य मंच सजा था।
कैमरे चमक रहे थे, बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। सीईओ को जवाब देना होगा। कई पत्रकारों को बुलाया गया था। सबको लगा आज कोई सफाई आएगी या शायद इस्तीफा। लेकिन तभी लिली मंच पर आई। सादे सफेद कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने माइक उठाया। भीड़ शांत हो गई। हाँ, मैं फेलिक्स जी की पत्नी हूं। हाँ, मैं एक अनचाही बेटी के रूप में पैदा हुई थी। हाँ, मैंने गरीबी में जिया, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने बस जिया। और अब मैं एक माँ हूं। इस दुनिया को बताने आई हूं, माँ बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, हिम्मती होना जरूरी है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फेलिक्स खड़ा हुआ और उसने सबके सामने लिली का हाथ थामा। यह मेरी पत्नी है और जो कोई इसे नीचे देखने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुछ महीनों बाद बच्चे पार्क में खेल रहे थे। लिली बेंच पर बैठी हुई थी। दादी उनके साथ लुका छिपी खेल रही थी। फेलिक्स हाथ में 2 कप कॉफी लिए आया और लिली के पास बैठते हुए बोला, देखो, ये है वो परिवार जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी और मैंने भी नहीं। लिली मुस्कुराई और बोली, पर यह वही है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।